फायर टेंडर पहुंच चुके हैं और उसके बाद भी वो आग नहीं बुझी। और मेहरबानी है गवर्नर साहब की कि उन्होंने नेवी से भी कहा और नेवी की भी मदद मिली, लेकिन आग नहीं बुझी। तो अब इसमें तहकीकात होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट, और अकाउंटेबल है। सीएम साहब ने बना दी है एक कमेटी और उस पर काम हो रहा है। अभी तक बिल्डिंग को ढाया नहीं गया है कि सारे फ्लोर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि कोई बॉडी तो नहीं है। कल कहा जाएगा कि जी बॉडीज थी, ये थी। तो एक संजीदा स्पीच हो रही है और एक संजीदा मौजू पे जो है सूबे भी निकल आए, लोकल गवर्नमेंट भी निकल आई और ऐसे प्रिटेंड किया गया सीनियर लोगों की तरफ से कि जैसे सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। उसमें 18वीं तरमीम भी निकल आई, उसमें डिक्टेटर की खुशामदें भी निकल आई कि वो लोकल गवर्नमेंट का तो सिस्टम कराता है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो जनरल इलेक्शन 11 साल नहीं कराता। तो भाई आप सीधा सीधा हम पे चार्ज फिक्स करें, हम उसे फेस करने को तैयार हैं। हमारी पार्टी एज द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंशियल सिंध उस चार्ज को आप हम पे फिक्स करें, हम तैयार हैं, हम इसको ले रहे हैं, लेकिन पहले रेस्क्यू होने दें। अगर हम नाकाम हैं तो आग तो नेवी से भी नहीं बुझी। अच्छा मैडम, जो हुकूमत है मैडम वो ये इसमें कह रही है और अहम तरीन उसमें वज़ीर मैंने कह रहे ये हैं कहा कि भाई अमेरिका जो है वो इतना बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, उनके पास सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो उनकी जंगल में आग लगी थी वो सिर्फ जंगल तक महदूद नहीं रही, उसने सैकड़ों आबादियाँ जला दी। आग चश्मे ज़दन में फैलती है। आग बहुत हसास एक मसला है कि आप उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मसला होता है। इसी तरह न्यूजीलैंड की रिजॉर्ट की मैंने बात की कि ये सारे मुल्क हमसे बहुत हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी इतने इमदाद पहुँचती लोगों तक होता। 40 लोग मर गए थे, मरना एक भी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की आग जब लगती है जिसमें केमिकल है, सब कुछ है, ऐसा मटेरियल रखा है जो जलने में मदद देता है और हवा भी मौजूद है, तो जाहिर है कि आग फैलेगी और जानी नुकसान हो जाता है। और हुआ, हम इसको अकाउंटेबल हैं, लेकिन आप पहले रेस्क्यू तो करने दें। आप इसी पे बात करें। आप हमारी नालायक, आप जो है 18वीं तरमीम से लेकर आप एक पार्टी चाहती है कि इसको पॉइंट बनाकर एक वो सियासी कीड़ा, वो सियासी वजह जो एक कीड़े के तौर पे लोगों के दिमाग में घुसी थी, जिस पे लिसानी सियासत कराची में शुरू हुई और एक एक दिन में 30 और 35 लोग मारे गए और उस बोरी बंद लाशें मिली और उसके लिए कहा जाता था कि MQM, फिर MQM हकीकी और फिर खालिक हकीकी, ये 3 उसके शोबे थे। तो उसको बड़ी मुश्किल से उन्हीं के लोगों ने रिजेक्ट किया। आप उस दौर की तारीफ कर रहे हैं, आपका मिनिस्टर थोड़े दिन पहले इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज के साथ उस दौर की बुराई कर रहा है। आप 30 साल का अपना मलबा, जमात इस्लामी के 10 साल का मलबा 3-4 साल के ऊपर डाल रहे हैं। तो हम ये कह ही नहीं रहे कि भाई हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम ले रहे, लेकिन हमें भी तहकीकात कराने दें। और हर वाक़या सानिया बल्दिया टाउन नहीं होता। सानिया बल्दिया टाउन सानिया इसलिए है कि उसमें 2 मामलात हैं। एक तो ये कि वो दानिस्ता आग लगाई गई और दूसरे ये कि उसमें भी काबिल तरीन लोकल गवर्नमेंट जिनके हाथ में थी, उसमें उस सिस्टम में भी लोगों ने कहा है, मैं तो नहीं थी उधर, कि नहीं था सही काम बचाने के लिए, और इसीलिए 200-250 के करीब लोग शहीद हुए। हमने CM सिंध ने उनको बुलाया था सब लोगों को CM हाउस में, और वहाँ पे बाकायदा कंपनसेशन की गई थी, सब किया था। देखिए हादसे होते हैं। अब्बास टाउन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मेरी अपनी फैमिली से काफ़ी लोग शहीद हुए, मेरे बहनों ही शहीद हुए उसमें, लेकिन एक पार्टी ने वहाँ पे ये रोल अपनाया कि उन्होंने वहाँ पे कहा हम किसी पार्टी को नहीं आने देंगे, और वहाँ पे भी ये बात की गई कि गवर्नमेंट नहीं आई। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि फ़ौरन वज़ीर आला पहुँच जाए, फ़ौरन पहुँचे। असल बात होती है कि रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचे। 11वें मिनट पे यहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुँच रही हैं, 5 फायर टेंडर पहुँच रहे हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया, वो वापस नहीं गए कि और लोगों को भेजें। और जाहिर है कि जब वो वापस जाएंगे उससे पहले ही उन्होंने फ़ोन किया कि ये आग बड़े दर्जे की, तो उसके जल्दी और इंतज़ाम हुआ। आप कराची में जो गया है, वैसे तो यहाँ के काबिल तरीन जो एंकर्स हैं वो भी यही कह रही थी मुझसे मुख्तलिफ मौके पे कि इस्लामाबाद भी तो है। भाई इस्लामाबाद तो वाहिद है जो कि प्लानिंग से बसा है, कराची से लेके सब जो हैं वो आपको पता है कैसे बसे हैं, और तनकीद करने वालों ने रही सही कसर
गटर बागीचे के ऊपर कंस्ट्रक्शन चाइना कटिंग करके ख़त्म कर दी, और दुकानों में भी आपको मैंने कल बताया कि 2002 और 2003 में बाकायदा रजिस्टर ये अप्रूव हुआ प्लान जब MKM सिंध गवर्नमेंट में थी और जमात इस्लामी के पास। इसमें गोगा का नाम भी आया है। देखिए वो जिसने भी लिया है वो उसने अपनी जिम्मेदारी पे लिया है, मैंने तो 2002 और 2003 के लिया। अच्छा मैडम, इसमें एक साथ मैं बहुत संजीदा बात करना चाहती हूँ। नॉर्थ कराची में भी मुशर्रफ के ज़माने में आपको पता है कौन कराची में एम्पावर्ड था, कुछ दुकानों के ख़त्म करने की बात हुई और अदालत से हुई। एक मेंबर जो इस वक्त नेशनल असेंबली में मौजूद है उन्होंने वहाँ धरना दिया और फिर है ना वहाँ पे 20-20 फीट की दुकानें बना दी गई, वो भी नाजायज़ है। जो नाले के ऊपर लाइन से खोखे बने हुए और वो मुस्तकिल गटर में नाले में डालते रहते हैं अपने पान वान का कचरा, वो भी। तो यहाँ पे तो ऐसे लोग सियासत कर रहे हैं कि जब उनके हाथ में ये पॉलिटिक्स नहीं रही और नाले और चीज़ें गटर साफ़ हुई तो उन्होंने रज़ाइयों के गद्दे डाल दिए, सीमेंट की बोरियां डाल दी। तो अपनी नाकामी है, खुद नहीं कुछ कर सकते। अच्छा मैडम, ये बता दें कि पीपल्स पार्टी के अपने लोग यानी कि नबील गबोल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो कल ये बात कर रहे थे कि मिस मैनेज हुआ है और वाटर बोर्ड के पास तो पानी नहीं